अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये 15 के रिलेटेड है। जो पंजाब की एक जो है पुलिस की एक सर्विस है, ठीक है। इसका क्या बेनिफिट है, आवाम को क्या मिलता है इसका, और इसके अलावा इनलीगल इसे लोग किस तरह यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि कई लड़के ऐसे समझते हैं जी हमने, या कई लोग ये समझते हैं जी मैंने 15 पे कॉल नहीं की थी तो अब मेरी किसी ने बात नहीं थाने में सुननी। तो इसके रिलेटेड बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जो पंजाब पुलिस ने 15 की सर्विस दी है, इसको बहुत ज़्यादा जो है इस पे वर्क किया, और उसके अलावा इस पे अभी भी अब तो बहुत ज़्यादा हो गया 2024 के लास्ट में और 2025 में, और इस पे और भी वर्क होगा और बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हैं कि लड़के जो हैं, जो लोग हैं, इसका पहले तो गलत यूज़ कर रहे हैं कि जो मौका वारदात या कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, वो नहीं बताते, सही नहीं बताते, रॉन्ग बताते हैं, ठीक है। कि मामला जो है लड़ाई झगड़ा दोनों पार्टियों की तरफ से हुआ है। तो अब किसी ने भी 15 पे कॉल करनी है तो उसने वो जो मामला है या जो इशू है, ठीक है, उसको कोई और वो बता देना उन्होंने जी मेरा बच्चे को अगवा करके ले गए हैं, या ये इस तरह की कॉल कर देंगे, या इस तरह करेंगे जी उन्होंने फायरिंग की है, मेरे बच्चे को फायर लग गया, ठीक है। या इस तरह कहेंगे जी इस तरह पाँच जो है 10 कास आए हैं, मेरे घर में दाखिल हो गए असला लेकर, और घर से ये चीज़ें जो है वो छीन के चले गई। ये 3-4 मैंने इसलिए आपको चीज़ें बताई हैं कि ये जो 15 है, इसकी उन्होंने जो इम्पोर्टेंट्स कॉल हैं, इसको जिस तरह ये अगवा का इशू है, ये इम्पोर्टेंट कॉल है, ठीक है, कि किसी को अगवा किया है, ये फौरी पुलिस एक्शन लेगी उस पर। दूसरा ये है कि वारदात की अगर किसी ने कॉल कर दी जी 10 आदमी आए हैं, उन्होंने मसल्ला थे, मेरे घर में दाखिल हो गए, वारदात कर गए हैं, ये डगेटी में चली जाएगी। ये भी संगीन इतला है, फौरी इस पर पुलिस जो है वो एक्शन जो है वो संगीन इतला में। अगर मामला लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक है, दोनों पार्टियों का लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो वो ये संगीन इतला नहीं है, ठीक है। जो 2 मैटर मैंने आपको बताया है ये वो उसके रिलेटेड नहीं है, ये भी इशू है, ठीक है, इस पे भी पुलिस जो है वो आएगी, लेकिन ये संगीन इतला जो है वो नहीं नोट होगी, ठीक है। ये एक जो है मुतफरक आप कह लें, मुतफरक इतला की निस्बत ये नोट होगी, और इस पर भी मौका वारदात पर पुलिस आएगी। तो जब आप इस तरह करते हैं कि मामला लड़ाई झगड़े का होता है और आप जो कॉल करते हैं या वो अगवा की कर देते हैं या आप डगेटी की कर देते हैं, तो वो बोगस कॉल जो है वो काउंट होती है। जब पुलिस वाले को इतला मिलनी है, थानेदार आना है या एसएचओ आना का ज़रूरी है, आना ज़रूरी है, थानेदार आना ज़रूरी है, आईओ, ठीक है। वो जब आते हैं मौके के हालात जो हैं वो तस्दीक करते हैं, पता चलता है कि ये मामला लड़ाई झगड़े का था या ये मामला जो था वो लेन देन का था, अगवा वाला मैटर नहीं है या डिगेटी वाला मैटर नहीं है। तो जब ये वापसी देंगे तो फौरी तौर पर पुलिस जो एसएचओ है उसे ये कहा गया है कि आप उनके ख़िलाफ़ बोगस कॉल की कार्रवाई करें, तो वो फिर आप पे पर्चा होगा। इस चीज़ से गुरेज करें। दूसरा ये है कि जो भी वक़ूआ हुआ है 15 के रिलेटेड, ठीक है, जो भी इशू है आपने कॉल करें 15 की सर्विस पे, किसी किस्म की भी आप कॉल कर दें, जो मौका वारदात जो हुआ है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़ा नोट करा दें, किसी के साथ रेप हुआ है तो रेप जो है वो उधर दिखा दें, या आपको नहीं समझ आ रही ये कैट एरिया क्या है या कि मामला क्या है, तो आप जो अब कॉल कर रहे हैं तो उनको सिर्फ सरसरी से हालात बता दें ये वाक़या हो गया, रॉबरी हो रही है या हो गई है, ठीक है। उसके अलावा अगर राहगीर कोई है, किसी के साथ वारदात होगी तो उनके पास मोबाइल भी थे, पैसे वगैरह ले गए थे, किसी को को गया है उसने कॉल करवा दिए, कोई इशू नहीं, कॉल करवाएं 15 पे। तो उसके बाद फिर उस आदमी की भी तफसील अपने पास रखें, क्योंकि आपके नंबर जो है 15 पे गया है तो उन्होंने पुलिस जो है मुतलका जो पुलिस स्टेशन है उनका जो थानेदार का एरिया है, बीट है या जो गाड़ी मौजूद है, तो उसने आपके नंबर पर ही कॉल करनी है। तो फिर आपने उनको सही तरीके से बताना है जी मैं बाइक पे जा रहा था या मैं गाड़ी पे जा रहा था। तो इस तरह 2 आदमियों को उन्होंने बताया जी मैं उनके साथ वारदात हुई है, उनके पास ना मोबाइल था ना कोई चीज़ थी, तो इस जगह पे थे वो, उनका ये नाम था उनके पास, उन्होंने कहा जी अब चले गए, ये नंबर थे उनके, ठीक है, जो उन्होंने जो मोबाइल के में जो नंबर थे उनमें ये नंबर थे, ठीक है। और दूसरा उनके शनाख्ती कार्ड का नंबर ले लें, उसके किसी रिश्तेदार का नंबर ले लें और उसका सही नाम वगैरह जो है वो भी आप बताएं।
جب آپ 15 پہ کال کریں گے تو آپ کوشش کریں کہ ان کا ہی جو جن کے ساتھ واردات ہوئی ہے ان کی بات کروا دیں، یا ان کا نام ان کا 15 پہ ان کا ہی لگائیں. تو اس طرح یہ ہوگا کہ پولیس کو بہت زیادہ ہیلپ مل جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ آپ بھی پریشان نہیں ہوں گے. تیسری بڑی چیز ہے کہ جو ہے لڑکے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی آدمی نے 15 پہ کال نہیں کی تو پولیس کارروائی نہیں کرے گی. ایسا نہیں ہے. اگر بائی چانس آپ کے پاس کوئی معاملہ تھا، آپ 15 پہ کال نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، تو تھانے میں جا کے آپ اپلیکیشن دے دیں. اس کے بعد دیکھیں تھانہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو بھی واردات ہوئی ہے، جہاں لڑائی جھگڑا ہوا ہے، جو بھی معاملہ بنا ہے، آپ نے اپلیکیشن جو دی ہے اس کا وقوع تصدیق کرے گی پولیس. اگر آپ 15 پہ کال کرتے ہیں تو پھر بھی پولیس آ کے تصدیق کرے گی. اگر آپ اس وقت آپ نہیں کر سکے تھے کال، تو پھر آپ نے تھانے میں جا کے درخواست دی ہے، تو اس کے بعد پھر ایس ایچ او جو ہے وہ حکم کر سکتا ہے جی اس کے وقوع کی تصدیق کریں کہ کیا واقعی ہی وقوع ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات وہاں پہ بھی پولیس جا کے وقوع کی تصدیق کرتی ہے، بعض اوقات ٹیلی فون طریقے سے بھی وہ وقوع کی تصدیق کرتی ہے. تو پولیس کارروائی اپنی ضرور کرتی ہے. اور دوسرا آپ کو بتا دوں کہ اب کے جو آج کل صورتحال ہے، اگر کسی کی کوئی چوری وغیرہ ڈکیتی ہوگی، رابری ہوگی ہے، تو پولیس اس کا ایف آئی آر جو ہے وہ ضرور درج کرتی ہے. بشرط یہ ہے کہ اس میں جو ملزمان ہے وہ نامعلوم ہو. اگر آپ کسی کے نامزد کر رہے ہیں، جی میری اس بندے نے چوری کی ہے یا اس بندے نے میرے ساتھ واردات کی ہے، تو پھر جو ہے وہ ایس ایچ او کا اختیار نہیں ہوتا. وہ ڈی ایس پی جو ہے وہ اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ دونوں پارٹیوں کو بلائے، سننے کے بعد جو ہے اس پرچے کی اجازت جو ہے وہ ڈی پی او صاحب سے لے. تو ڈی پی او صاحب کو وہ اجازت جاتی ہے، ادھر سے مارک ہو کے واپس آتی ہے، پھر آپ کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پھر ٹائم لگ جاتا ہے، ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، 2 دن بھی لگ سکتے ہیں، 3 دن بھی لگ سکتے ہیں. تو پھر جو ہے لوگ جو ہے وہ ذلیل ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی واردات یا وہ معاملہ ہے، ملزمان اس میں نامعلوم ہے، تو آپ کی فوری ایف آئی آر ہو جاتی ہے. آپ تھانے میں جائیں، درخواست دیں، فوری اسی تقریباً اگر پینڈنگ پہلے نہ ہوئی ایف آئی آر، کالز وغیرہ پہلے نہ چل رہی ہوئی، تو آپ کا پرچہ بنتا ہوا تو اسی وقت آپ کی ایف آئی آر درج ہوتی رہتی ہے. تو امید ہے کہ 15 کی کالز کے ریلیٹڈ آپ کو کافی ہیلپ ملی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ میں. اوکے.